अमीरजादे ने गरीब मजदूर के बच्चे को कार के नीचे देकर कुचल डाला। मेरा बच्चा दूध लेने आया जी। मुझे 15 से 20 मिनट बाद पता चलता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। जब मैं मौके पर पहुंचता हूं तो वो मेरे बच्चे को यहाँ से उठा के हॉस्पिटल ले गए थे। जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा हूं तो मेरा बच्चा डेड हो गया था। कितने बच्चे हैं? एक ही बेटा था मेरा। बच्चे को टक्कर लगा के इन्होंने अपने दरवाजे के पास जाके गाड़ी रोकी है। पीछे अहले मोहल्ला ने शोर डाला है कि बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया है। इतना यानी कि वो मगन था ना कि उसको पता नहीं भी किसी चीज़ की टक्कर भी लगी है, किसी चीज़ से गाड़ी गुजरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश शबीर। मियां चन्नू के नवाही गांव 125-15 एल में अमीरजादे ने गरीब मजदूर के बच्चे को इकलौते बेटे को जो है कार के नीचे देकर कुचल डाला। बच्चा घर से दूध लेने के लिए निकलता है और चंद ही लम्हों के बाद वालिद साहब उनके घर वालों के पास खबर पहुंचती है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो चुका है। ये तमाम तरह वाक़या किस तरह पेश आता है, लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक। मुझे बताइएगा नाम क्या है आपका? जवेद अब्बास। जवेद भाई, अपना इलाका कौन सा है? 125 ट्रक झंडे वाली। सही हो गया। मुझे बताइएगा कि किस तरह ये हादसा पेश आता है, आपको किस तरह पता चलता है? मेरा बच्चा दूध लेने आया जी। ठीक है जी। मुझे 15 से 20 मिनट बाद पता चलता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। जब मैं मौके पर पहुंचता हूं तो वो मेरे बच्चे को यहाँ से उठा के हॉस्पिटल ले गए थे। जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा हूं तो मेरा बच्चा डेड हो गया था। कितने बच्चे हैं? एक ही बेटा था मेरा। सिर्फ एक ही बेटा, कोई बेटी वगैरह कुछ? बेटी है, छोटी है बेटी, लेकिन बेटा एक ही था मेरा। कितनी देर बाद आपको पता चलता है कि बच्चा जो है वो कार के नीचे आ चुका है? 15 से 20 मिनट बाद। वो भी मुझे मोहल्लेदारों ने बताया कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो उसको लेकर हॉस्पिटल गए हैं। मैंने कहा जी मामूली चोट लगी होगी, मैं जाके देख लेता हूँ। ठीक है जी। जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ मेरा बेटा ही था और कोई मौजूद नहीं था। वो जो गाड़ी वाले थे वो सब फरार हो गए थे। बच्चे की उम्र कितनी? 5.5 साल थी। काम क्या करते हैं? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, लाहौर में जॉब करता हूँ। मुझे बताइएगा कि जो इस बंदे ने बच्चे को कार के नीचे दी है उसकी उम्र कितनी थी, किस तरह वो आता है, किस तरह बच्चा कार के नीचे देता है? वो जी आप पहले मोहल्ला से भी पूछ सकते हैं। पहले भी उसे वार्निंग भी दी गई है, मोहल्लेदारों से भी, गांव से भी, शहर से भी, कि थोड़ा सा ना ड्राइविंग को ज़रा इंसानी तरीके से चलाया करे, लेकिन वो बाज नहीं आता। नई नया पैसा है उनके पास। ठीक है जी। मेरा तो बच्चा चला गया ना, वो तो नहीं ना पाएगा दोबारा। तो मैं वज़ीर आला मरीम नवाज़ से भी यही चाहता हूँ कि मेरी बात सुने और इस पर अमल करें। मुझे इंसाफ चाहिए। DPO खानेवाल से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ चाहिए। ड्राइविंग सीट पे उस वक्त था जिसने बच्चे को नीचे दिया है, उसकी उम्र कितनी थी और वो कहाँ का रहायशी है? 17 साल उसकी उम्र है जी। ये हमारा पड़ोसी है जी, 4-5 घर छोड़ के उनका घर है। ठीक है। 17 साल उसकी एज है जी। कोई लाइसेंस नहीं बना हुआ, नया ड्राइवर बनाया, उससे सही तरह से गाड़ी भी नहीं चलानी आती। तो पुलिस हमारी की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? पर्चा हो गया, FIR हो गई है या नहीं हुई अभी? 15 पे हमने कॉल की थी, लेकिन वो मेरा ख्याल 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद पहुंची हैं। बस बात को आला टाला करके जी आप थाने में आ जाइए, वहाँ पे एप्लीकेशन दें। 4 से 5 घंटे हमें जलील किया गया है थाने में। अभी कर रहे हैं जी, अभी आ रहे हैं जी, अभी कर रहे हैं जी, आ रहे हैं जी, साहब आ रहे हैं जी। अरसलान एसोसिएट साहब हैं जी, वो तो मौके पर मौजूद नहीं थे। वकार साहब है जिनसे हमारी बहस भी हुई है। ठीक है जी। जैसे हम चाह रहे हैं ना वैसे हमारा FIR नहीं हो रही। क्या चाह रहे हैं आप, किस तरह FIR हो? हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, लेकिन वो इस तरफ नहीं आ रहे। वो बात को ना घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एहतशाम जो है हमारा मुजरम है ना, वो फ़रार है जी। उसकी जगह इन्होंने उसके वालिद को अंदर डाला हुआ है, जबकि हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। वालिद साहब का इसके अंदर कोई किरदार है या उस गाड़ी में मौजूद हो उस वक्त वालिद साहब इनके? एहतशाम गाड़ी चला रहा था, साथ में उनके फैमिली थी। ये बुरा वाला से वापस आ रहे थे, लेडीज़ थे। बच्चे को टक्कर लगा के इन्होंने अपने दरवाजे के पास जाके गाड़ी रोकी है। पीछे अहले मोहल्ला ने शोर डाला है कि बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया है। इतना यानी कि वो मगन था ना कि उसको पता नहीं भी किसी चीज़ की टक्कर भी लगी है, किसी चीज़ से गाड़ी गुजरी है। वहाँ पे जाके देखते हैं, फिर वापस आते हैं, बच्चे को उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ पे छोड़ के फ़रार हो गए। हॉस्पिटल वो खुद लेके गए हैं। वहाँ से जब उनको पता चला भी बच्चा डेड हो गया है, वहाँ से वो फ़रार हो गए, सारे फ़रार हो गए। जब मैं पहुँचा हूँ 15-20 आधे घंटे के बाद मेरा बच्चा फोत हो चुका है। पुलिस से आपकी दोबारा मुलाकात हुई हो या एहतशाम को दोबारा उन्होंने कहा हो कि हम हवालात में बंद करते हैं, पकड़ते हैं, कुछ करते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है दोबारा अभी तक तो हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई। ठीक है जी। कॉल आई थी जी, बस ये पूछ रहे थे जी एहतशाम कहाँ है। मैंने कहा जी आप लोग ढूंढे ना, आपका काम है, हमारा तो नहीं ना। मैं इधर बैठ के अपने बच्चे का मातम मनाऊं या मैं एहतशाम को ढूंढूं, मुझे आप ये बता दें। मैं अपने बच्चे का सोग मनाऊं या मैं एहतशाम के पीछे भागूं? आपको बंदा, उसके वालिद आपके पास है, उनसे आप तफ्तीश करें, उनसे पूछें भी आप मुजरिम कहाँ हैं, हमें दे बंदा अपना, उनसे बरामद करें ना बंदा। सही हो गया। मुझे बताइएगा कि आपकी एक बेटी है, बेटा था, अल्लाह ताला के पास चला गया, उनकी तरफ से कोई सुलह के लिए पैगाम भेजा गया हो या आपसे माफ़ी मांगने के लिए उनकी तरफ से कोई बंदा आया हो? जी नहीं, फ़िलहाल अभी तक तो कोई भी नहीं आया। आज 3रा दिन है इस बात को। ठीक है जी। जनाजा भी हो गया है, आज कुल खानी का ख़त्म था वो भी हो गया है। आज 3 दिन पूरे हो गए हैं
किसी अहले मोहल्ला ने, किसी आंढ गवांढ ने, किसी उसके यार दोस्त ने, बहन भाई ने, किसी ने भी आके हमारे साथ ना तो कोई अफसोस किया है, ना सुलह की बात की है। सुलह तो दूर होती है, अफसोस करने के लिए नहीं कोई उसका भाई है हमारे पास। नाज़रीन, अहले मोहल्ला भी हमारे साथ मौजूद है, जो उस वक्त मौके के ऊपर आदमी मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं कि ये किस तरह वाक़या होता है। बच्चा यहाँ से दूध लेके आ रहा था पीछे से, यहाँ से गाड़ी आई है रोड से, बहुत स्पीड में गाड़ी थी, यहाँ तक कि उसको इस बात का भी इल्म नहीं था कि मेरी गाड़ी के नीचे कोई आ गया है, यानी कि इतनी स्पीड थी। अगर पता होता तो रोकता या उसको टक्कर लग जाती या कोई छोटे मोटा हादसा होता, लेकिन जब उसको ऊपर से गुजर गया वो अपने घर जाके उसने ब्रेक लगाई है, इसका मतलब ये है कि स्पीड ज़्यादा थी। अपने आपने अपनी आंखों से देखा है जब बच्चा गाड़ी के साथ लगता है या गाड़ी के नीचे आता है तो बच्चे की सांसें चल रही थी या मौके पर ही दम तोड़ गया था? तकरीबन उसकी हालत नाजुक थी, ठीक है, क्या पता हमने उठाया और उन्होंने उठाया और बीच में रखा हो और उस वक्त उसने दम तोड़ दिया। जब हॉस्पिटल पहुंचे उस वक्त वो ख़त्म था। तो एहतशाम जब बच्चे को उठाकर लेकर जाता है, अहले मोहल्ला भी उसके साथ जाते हैं, वो अकेले बच्चे को लेकर चला नहीं, वो जाता है? एक दो अफराद गए हैं उसके साथ, लेकिन वो उन्हीं के थे। इनका जो वालिद साहब है वो बाद में पहुंचा है, हम लोग बाद में पहुंचे। पहले उसके जो उसके एहतशाम के वालिद हैं या उसके चाचा वगैरह हैं वो लेके गए। जब उसको पता चला भी बच्चा इंतकाल कर चुका है, उसके बाद वो वहाँ से फ़रार हो गए, वो आज तक नहीं आए वापस। अच्छा जवेद भाई, मुझे बताइएगा कि जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जो उनके लवाहिकीन बच्चे को लेकर वहाँ पर जाते हैं, क्या वहाँ पर वो मौजूद होते हैं तब? नहीं, कोई भी नहीं था मौजूद। बच्चे के पास कोई भी बच्चे मौजूद? को वहाँ पे जब पता चला ना कि बच्चे की डेथ हो गई है, डॉक्टरों ने बताया, तो फ़ौरन ही सारे फरार हो गए वहाँ से। वहाँ पर बच्चे को अकेले छोड़? हाँ जी। फिर जब हमारी तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद FIR होती है, उसके बाद ये इनके घर रेड करते हैं, तब वो प्लानिंग के साथ उनको ना, जो उनके वालिद साहब हैं उनको इन्होंने ना अरेस्ट करवा दिया है। लेकिन वो हमारा मुजरिम नहीं है, ना हमें वो चाहिए। हमारा जो असल मुजरिम है ना, उसका नाम एहतशाम है, ठीक है ना, जिसने मेरे बच्चे की जान ली है। मुझे वो सलाखों के पीछे चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। ये तो नाज़रीन है, भाई हमारे साथ मौजूद है, जवेद भाई, जिनका अकलौता बेटा अमीरज़ादी ने गाड़ी के नीचे देकर कुचल डाला और बच्चा ज़ख्मों को ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। मेरी आला खान से गुजारिश है कि भाई का कहना है कि उनके वालिद साहब को जो है वो अरेस्ट किया हुआ है, जो असल मुजरिम है उसे छोड़ा हुआ है, तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इनका अकलौता बेटा था। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।